शक्ति का रुख करते हैं। शक्ति, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आपके साथ खास शख्स है, वहां की जानकारी, क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, हरिनाथ सिंह यादव जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, रहते हैं एटा में, मैनपुरी के रहने वाले हैं और एटा कासगंज का हिस्सा हुआ करता था। तो इन तीनों जिलों की सीटों के बारे में बात करते हैं। ये बताइए सांसद जी, एटा जहां पर आपका घर है, इस समय आप जहां मौजूद है, रहते हैं, यहाँ की सीटें चारों बीजेपी के पास है और कासगंज की भी बीजेपी के पास है। अब आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि आज वोटिंग हो रही है इन्हीं जिलों में? देखिए, बहुत लंबे अरसे के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि जनता जो है मुद्दों को आधार बना करके वोटिंग कर रही है। और उसने पिछले दिनों में बसपा की सरकार देखी, सपा की सरकार देखी, भाजपा की सरकार, तो उसको तुलना करने का भी पूरा अवसर मिल गया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं, जिसके कारण से भाजपा को जन समर्थन भारी मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर कानून व्यवस्था पर के नाम पर जो आम नागरिक जो है बड़ा सुकून महसूस कर रहा है, महिलाएं बड़ा सुकून महसूस कर रही हैं। अच्छा, एक सवाल ये बनता है आपसे, आप मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं और मैनपुरी से इलेक्शन लड़ रहे हैं करहल से अखिलेश यादव, तो क्या रहने वाला उस सीट की अगर हम बात करें तो? बहुत समय तक आपने वहाँ की जिम्मेदारी भी संभाली है बीजेपी की तरफ से। मैं कई वर्षों तक बीजेपी का वहाँ पर प्रभारी रहा हूँ, चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि करहल पर अखिलेश यादव जी बुरी तरीके से हार रहे हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि नामांकन के समय उन्होंने ये कहा था कि हम सर्टिफिकेट लेने आएंगे विजय का। अब 3 बार तो वो आ चुके हैं, उनका पूरा परिवार वहाँ पर पड़ा हुआ है और इससे भी काम नहीं बना। तो आदरणीय मुलायम सिंह जी, उनके पिताश्री जो कि बहुत बीमार हैं, बड़ी रोगणावस्था में हैं, जो बेचारे बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, उनको लाना उनकी मजबूरी हो गई। लेकिन वहाँ की जनता ने जो उनका चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा उनके परिवार का, उनके समर्थकों का देखा है, गुंडागिर्दी उन्होंने देखी है और सरकारी धन की लूट लोगों ने देखी है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि उनको हराना है और भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो हैं भारी बहुमत से आएंगे और समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से मैनपुरी, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा में सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पिछली बार 2-3 सीटें मैनपुरी मिल गई थी, अब की बार एक भी सीट नहीं मिल रही। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जहाँ पहुँचते हैं काफ़ी जन समर्थन मिलता है, उन्हें भीड़ काफ़ी मिलती है और आप कह रहे हैं कि वो अपनी सीट ही हार जाएंगे, जिसमें कि ये भी कहा जा रहा है कि जो करहल है वो यादव बाहुल्य है। अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यादव लैंड है, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लैंड कहा जा रहा था, आप भी उसी बरादरी से आते हैं, तो क्या आकलन है आपका? देखिए, हम आपको बता दें कि हमने पिछले पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बिल्कुल धूल चटा दिया। ब्लॉकों के चुनाव में, जिला पंचायत के मेंबर्स के चुनाव में प्रधान, बीडीसी सारे हमारे जीत के आए हैं और इसलिए ये कहना कि यादव जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, ये पूरी तरीके से गलत है। आज यादव ने पूरा मन बना लिया है और अखिलेश यादव को हमें यादवों के मदद से ही हम हराने जा रहे हैं। पूरे ज़िले की 4 सीटें हम मैनपुरी की जीतने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने जो पिछले 5 वर्ष में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गांव के विकास की दृष्टि से, कानून व्यवस्था के नाम पर, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर और कोरोना काल में गरीबों को जिस तरीके से फ्री अनाज दिया गया है, अन्य सुविधाएं दी गई हैं, तो उसकी जड़ें बड़ी भाजपा की गहरी हो गई हैं। तो वो अकेले अखिलेश यादव ही नहीं आ रहे हैं, अखिलेश यादव का पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और दूसरे एक अंदरूनी बात मैं आपको और ये बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने एक एक करके अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को, चाहे पिताश्री हो, चाहे उनके चाचाश्री हो, चाहे भाई हो, चाहे भतीजा हो, सबको किनारे लगा दिया है। वो अंदर खाने अखिलेश यादव के सब मिलकर के हरा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए, बड़ी बात कही है, ये बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल, ये किसी से नहीं छुपा है कि 9 जिले ऐसे हैं, 16 जिलों में आज भी जहां यादव बाहुल्य वोट बैंक देखा जाता है। जिस तरीके से बात हो रही है और कॉन्फिडेंट दिखाई दे